कल हमने पढ़ा था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें हमने इक्वल लो, डबल टॉप कह सकते हैं, टॉप पे भी बनता है, बॉटम पे भी बनता है। और रेलिवेंट लिक्विडिटी पढ़ी थी, जिसमें ट्रेंड लाइन के इक्वल जो है ना लिक्विडिटी पाई जाती है, वो पढ़ी थी हमने। ऐसे ही वो उसी की फिर एग्जांपल बीरिश में भी बुलिश में भी दी थी। आज का जो हमारा है अ, उस और भी था उसमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस लिक्विडिटी, ठीक है। इनमें आएगी आपकी एडवांस लिक्विडिटी की दो टाइप्स है। एक इनमें है इंटरनल और एक इनमें है एक्सटर्नल। तो एडवांस को आपने समझना है, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई डबल टॉप आता है और ना ही कोई रेलिवेंट होती है। ये सिंगल टॉप पे भी आ सकती है, इसको समझ लें। I just explained behind was a simple general type of liquidity which is commonly thought of to SMC trader, and some people will even be aware of that thing. Now let's talk about advanced SMC, in which mostly SMC trader also trap along with the retail trader. I will talk about liquidity. Let's go into detail about the internal liquidity, internal and external liquidity, and genuine liquidity, inducement, understand। ये सारी जनरल चीजें, समझाने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। चार्ट में आते हैं। मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड बनाया, इसको समझ लें। ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये क्या बना, ये बॉस बन गया ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बॉस। अब ये क्या है, एडवांस लिक्विडिटी है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगी तो आपकी सेल की एंट्री नहीं बनती। अगर आप यहाँ पे सेल की एंट्री लेते हैं तो मार्केट तो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। उसने ऊपर जाके फिर नीचे आना है, इसको ब्रेक कर देना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। सम टाइम लोग लेके बैठे होते हैं यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे रिटेलर लेके बैठा होता है। हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे लेके, हम बोस का वेट करेंगे। बोस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हम जो है ना उल्टी ट्रेड पकड़ सकते हैं, बुलिश में भी सेल की, अदरवाइज नहीं। उसके लिए आप इंड्यूसमेंट साथ साथ देखेंगे ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। अभी क्या है, वो कहता है बाय स्टॉप प्लेस्ड above on major high and seller SL above the above this high, market maker collect all money and then push downside. This is called external liquidity। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने सेल किया हुआ था, ठीक है। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। तो वो कहता है यहाँ पे रिटेल वालों ने कुछ ने यहाँ पे सेल किया हुआ था, कुछ ने यहाँ पे सेल किया हुआ था, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके उन्होंने एसएल रखा हुआ था, स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ठीक है। हमारे लिए तो वो होगा, जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगी क्या होगा, बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। इसको ट्रेंड में फाइंड करना है, कौन सा ट्रेंड है, बुलिश। हमारे लिए तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा हम तो नहीं लेंगे, लेकिन रिटेल वाले यहाँ पे लेके बैठे होते हैं, वो सेल कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने एसएल रखा होता है, मार्केट ऊपर जाती है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और कलेक्ट ऑल मनी। तो मार्केट मेकर जो है ना वो ही होता है, मार्केट के पास जो है ना फिर जब एसएल वांट कर लेती है, सारा पैसा खा जाती है उनका, रिटेलर का। हम तो यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटर ही नहीं होते। हम या तो इस डिमांड से इंटर होंगे, ठीक है,
या फिर जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इंटर होके लॉन्ग सेल आ जाए। ठीक है, हमारा तो ये तरीका है इंटर होने का, लेकिन रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इंटर होते हैं। हमने रिटेल ट्रेडर के इंटर नहीं होना, हमने यहाँ पे बॉस का वेट करना है ताकि ये जो लिक्विडिटी है ये स्वीप हो जाए पिछले की। ये है एडवांस लिक्विडिटी। ये समझ आ गई। एंड यही चीज सेम उसने बीरेश पे भी दी है। ठीक है ना, अगर ट्रेंड बीरेश हो तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लोग सेल कर बाय लगा के बैठे होंगे, और थोड़ा सा नीचे उन्होंने एसएल रखा होगा, लेकिन मार्केट लॉन्ग नीचे चली गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आके फिर ऊपर जाएगी, हमने एंट्री यहाँ पे लेनी है। तो ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये इंड्यूसमेंट में आता है, आगे जाके पढ़ते हैं, कंफर्मेशन के लिए हेल्प करती है। अब सेम इसी चीज पे जाते हैं। ये मार्केट का एक चार्ट है, ये रियल मार्केट का चार्ट, ये वहीं से ही लिया हुआ है, खुद से कैंडल नहीं बनाई हुई, ताकि आप ये वो कहते हैं ना कि भाई रियल में जाके समझाया करें, तो ये भी रियल ही। अभी मार्केट ने एक मूव दिया ऊपर, ठीक है, एक मूव दिया मार्केट ने नीचे, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी थी ये तो मार्केट ने ले ली, ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ट्रेंड बुलिश है, बीरिश है, ठीक है ना, सेल ट्रेंड है। फिर मार्केट अप गई, ठीक है। तो जब फिर मार्केट अप गई तो बाय साइड पे क्या पड़ी थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी थी। अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, कि पीछे मार्केट में मूव होगा इस तरह का ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये उसमें आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर चार्ट में इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता था वो, तो उसने समझाने के लिए स्टेप दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी, बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक के इंटर होने के, अगर ट्रेंड लाइन में ये पड़ा हुआ है तो मार्केट ने क्या करना है, इसको स्वीप कर देना है, इस लिक्विडिटी को। अभी ये आपकी जा रही है, फर्ज करो तो इससे भी ऊपर चली जाएगी, और फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जब जाएगी तो ये एंट्री लेनी है। अभी यहाँ पे देखें, मार्केट थोड़ा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। जब मार्केट नीचे आएगी ना, 3 4 कैंडल, आपने ये नहीं कि इंटर हो जाना है, तो आपने इंटर इस पहली कैंडल से होना है, फिर जब ऊपर जाएगी आपने फिर इंटर होना है। ये इंड्यूसमेंट होता है, ये जो लास्ट इम्पल्सिव ब्रेक। इस तरीके से आप एडवांस को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसी को ये एक्सटर्नल थी, अभी इंटरनल पे पढ़ते हैं। वो कहता है जो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाते हैं, मेजर भी बनाते हैं, लोअर भी बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको चेक करें। क्या चीज, जनरेटर को लगाया ना, बैटरी खत्म होने वाली है, चला दे जनरेटर थोड़ी सी देर के लिए। पेट्रोल है, हाँ हाँ, पेट्रोल है ना उसमें, हाँ। चला दे 10 20 मिनट। अभी एक ये इस ट्रेंड को समझ लें। यहाँ पे एक बाई का क्वेश्चन था ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी वाला, तो वो तो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक किसी ने कल कोई क्वेश्चन दिया, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी, तो इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं, वो यही होती है। अब ये है मेजर हाई एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो आ जाएंगे,
ये सारे क्या कहलाएंगे, ये वाले, ये सारे होंगे इंटरनल। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल होगा। और इसका क्या होगा, फिर ये एक्सटर्नल हो जाएगा, और ये सारे जब ऊपर की तरफ जाएगा ये सारे इंटरनल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको आप भले बाय साइड कह लो, इसको सेल साइड कह लो, वो आपकी अपनी मर्जी। अब इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी, इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी, कैसे लेनी है वो मैं बता देता हूँ। अब ये एक ट्रेंड लाइन थी, बनी, ये ये बनी, और ये बनी, एंड ये बनी। ठीक है ना, ये तीन चार बन गई। ठीक है ना। अब जो इसमें प्राइस सेक्शन वाले हैं, या जो सिंपल मैं रिटेलर कहता हूँ उनको, ये जो रिटेलर हैं उनके लिए ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है। हर डिमांड से वो जो है ना, जो लाट ले लेकर रिस्क लेते रहेंगे कि भाई क्या पता यहाँ से उड़ जाए, क्या पता यहाँ से उड़ जाए। हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए ये लिक्विडिटी। ठीक है, हम इसको कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी, ये लास्ट वाले ओबी से, यहाँ से मार्केट आप चली जाएगी। ऐसे ही जब हमने अप गई है, फिर हमने सेल पकड़नी है, तो हम ये नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। ठीक है। अब रिटेलर हर सप्लाई से रिस्क लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको एसएमसी नहीं आता, उसको पता ही नहीं है। ठीक है। अब हमारे लिए क्या है, ट्रेंड बुलिश है, तो हम यहाँ पे बोस लगा के बैठे होंगे कि भाई ये क्रॉस करेगा। ठीक है, बोस होगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, फिर मार्केट थोड़ा एक दो कैंडल बना के फिर जब उठेगी तो फिर हम लेंगे। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं लेने के लिए। तो मार्केट जब यहाँ पे आती है तो रिटेलर के इतने ज्यादा एसेल हो जाते हैं कि यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो ना होने के बराबर है। फिर हम एसएमसी वाले यहाँ पे आते हैं। अब एसएमसी वाले क्या हैं, वो लॉन्ग होल्ड वाले बंदे होते हैं। तो वो आते ही सेलर को हैवी कर देते हैं। और सम टाइम एसएमसी वालों के साथ बैंकर भी आ जाते हैं, क्योंकि बैंकर भी रिटेलर को ही ट्रैप कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना, फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। उसमें आपका टीपी ये नहीं होगा। टीपी आप देखेंगे कि इम्बैलेंस अगर यहाँ पे मौजूद है तो उससे ऊपर यहाँ पर रख लेंगे। वो आप देखेंगे, अगर लिक्विडिटी मेजर एक्सटर्नल तक है तो जाएगा ना। अब ये हर पॉइंट लिक्विडिटी नहीं होता, पीछे इसके पूरी कहानी होती है एक ट्रेंड लाइन की। तो फिर ही हम इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। लेकिन अगर इसमें कहानी नहीं है तो फिर हम इसको नहीं कहेंगे लिक्विडिटी, फिर हम इसको इस यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे हम करेंगे। अगर पीछे आपने देखना है ट्रेंड लाइन में कहीं ये आ रहा है, ये लास्ट वाला, तो ये लिक्विडिटी कहलाएगा। लेकिन ट्रेंड लाइन में नहीं आ रहा तो फिर लिक्विडिटी नहीं कहलाएगा। उसने पहले ही कहा है ये जो उसने सारी अंग्रेजी झाड़ी है उसने यही तो कहा है कि भाई इसका कनेक्शन सारा पीछे है और एक चार्ट में नहीं दिखा सकता। ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी यही तो है ना, वो ट्रेंड लाइन से मार्क होती है। ये भी मार्केट जो है ना, इसको खा के फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे इसको क्रॉस करके फिर नीचे आएगी। रियल टाइम में इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐसे पहचानते हैं। ये समझ आ गई। दूसरा है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है,
इंड्यूसमेंट ये है कि किसी भी ट्रेंड के अंदर, ठीक है ना, चाहे वो बुलिश हो या बीरिश हो, उसमें लास्ट अपोजिट इम्पल्सिव लेग, लास्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो इम्पल्सिव लेग होती है वो इंड्यूसमेंट कहलाती है। ठीक है, अभी इस चीज को देखें। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट थी, इसको लिया तो ये हमारे पास लो कंफर्म हो गया। ये लो भी कंफर्म नहीं है, ये लो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं ली हो। ये इंड्यूसमेंट ली तो क्या हो गया, ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट इम्पल्सिव लेग है, अब ये किस में है, अपोजिट में। मार्केट तो सेल थी, ये किस में, अपोजिट में। ये कहलाते हैं आपके इंड्यूसमेंट। मार्केट पे आते हैं और इसको समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर फुल स्पीड से नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लास्ट इम्पल्सिव लेग्स अपोजिट में वो सिर्फ यही बनती हैं, ये नहीं बनती। यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बनी, सारी नीचे है। यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये है कि ना ही तो ओबी यहाँ पे होगा, ना ही यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट यहाँ पे है। तो जब इंड्यूसमेंट यहाँ पे है तो मार्केट इसको फिल करने आएगी, तो इससे ऊपर वाला जो ओबी होगा वो वैलिड होगा। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर आई, और यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट थी, इसको लिया। ठीक है, फिर नीचे आई, फिर जहर ऊपर गई, फिर नीचे आई। एक टाइम आएगा कि आपको ये जो टीपी है क्रॉस कर देगी। ठीक है, मार्केट जहर ऊपर नीचे होते होते आती है, यहाँ पे आई, फिर ऊपर चली गई, ताकि जो है ना, अगर जो लोग डरने वाले होंगे तो वो काट देंगे, लेकिन जिनको अपने एंट्री पे और एसएमसी को भरोसा होगा वो होल्ड रखेंगे। तो मार्केट ज्यादा नीचे आ गई। ये जो लास्ट इम्पल्सिव लेग है, ये आपकी इंड्यूसमेंट कहलाती है। मैं मार्केट में देता हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर बनी हुई है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट भी है, बोस भी है। ये आपकी जो यहाँ पे जो है ना, चोच इसको नहीं कह सकते, मेजर को कहेंगे, यहाँ पे बनेगा। फिलहाल ये आपकी चोच नहीं है, ये आपकी सिर्फ इंड्यूसमेंट है। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो ये बनेगी, लास्ट इम्पल्स वाले। ऊपर आई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो लास्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो कैंडल बनी है दो तीन, वो ये है। तो ये है, मार्केट इसको लेगी। अब इसको ले लिया तो हम देखेंगे यहाँ पे इनबैलेंस है, तो ये वाला जो ओबी है वो वैलिड है। हमेशा होल्ड अगर आपने करना है तो इंड्यूसमेंट से ऊपर वाले ओबी पे करेंगे। आपका इनबैलेंस यहाँ पे भी है, वो भी आपका ये इंड्यूसमेंट वाला भी है, लेकिन इससे एंट्री आप कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट तो को तो मार्केट ने खाना है, इसको खा के ऊपर जाके फिर आएगी। तो वही हुआ, मार्केट इसको खाया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, और आपका टारगेट लेवल हिट हो गया। अब यहाँ पे आए, ये मार्केट बुलिश थी, सेल आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो लेवल है आपका लास्ट इम्पल्सिव मूव अपोजिट अपोजिट साइड पे, ये आपका इंड्यूसमेंट है। मार्केट नीचे आई। अब कुछ लोग एसएमसी वाले गलती करते हैं, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रख के बैठे होते हैं कि भाई मार्केट यहाँ आएगी नहीं। अब जबकि ये उसकी इंड्यूसमेंट है, मार्केट इससे नीचे जाती है और इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर हो जाती है और आपका टारगेट लेवल हिट कर देती है। ठीक है, ये जो लास्ट इम्पल्सिव मूव है, ये इंड्यूसमेंट कहलाता है। ये हमें फेल होगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, वरना नहीं होगी। लाइव पे चलते हैं, इसी को लाइव में समझाते हैं।
नहीं। ये पिछली क्लास में मेरे ख्याल में रात वाली थी, आपको बता दिया था। यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, और ये H1 का चार्ट है, और ये गोल्ड का पेयर है। और मार्केट देखे यहाँ से नीचे। अगर आप उसमें देखेंगे M15 में, तो ये बहुत बड़ा मूव है। पूरे दिन 48 घंटे का मूव है। तो आपको इस सोच में भी नहीं होगा कितना प्रॉफिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी एक कैंडल और भी बनेगी इसकी सेल। उसके बाद फिर ये ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल कोई चांस नहीं। चलें जी, आपके बूम क्रैश पे आते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग बूम क्रैश वाले हैं। अभी आवाज आ रही? लगता है काफी टाइम से हमने इसको पकड़ा नहीं है। साफ सुथरा चार्ट नहीं मिलता तो सब पे मार्किंग। अभी इसको समझे। ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, और ये फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और ये फिर नीचे आई। यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सी है? अब ये मार्केट नीचे आई, इसका लास्ट जो इम्पल्स से मूव बन रहा था वो ये वाला। इसको मार्केट ने ले लिया। अब वो भी जितने भी थे, इसका इम्बैलेंस था, वो सारे का सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे सारा इम्बैलेंस है, यहाँ से मार्केट के चांस थे नीचे आने के, तो आ गई। ये इंड्यूसमेंट फेल हो गई, हालांकि इसकी इंड्यूसमेंट फुल नीचे बनी थी। अब इसकी इंड्यूसमेंट ये है, ये इंड्यूसमेंट फेल हुई। अब ये इंड्यूसमेंट भी हो गई, लिक्विडिटी भी हो गई। ठीक है,
इंड्यूसमेंट के ऊपर जो ओबी था इनबैलेंस वाला, वो ये पड़ा हुआ है एक्सट्रीम वाला। यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। अब जब नीचे आई तो यहाँ पे जो इम्पल्सिव था इंड्यूसमेंट वाला, वो ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो ओबी था वो ये भी पड़ा हुआ है, और ये एक्सट्रीम पे भी पड़ा हुआ है। लेकिन आगे मार्केट ने क्या कर दिया, चोज कर दिया, तो वो बाय चली गई। सेम इधर ही एग्जांपल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपका एक मूव था। इसमें जो लास्ट इम्पल्सिव लेग थी वो ये थी। ये आपके इंड्यूसमेंट के लाइन, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है। आगे देखें मार्केट ऊपर आई, इस इंड्यूसमेंट को फिल किया। उसके बाद जो ओबी है वो ये वाला है। एक ये पड़ा हुआ है, वैसे तो एक्सट्रीम में भी पड़ा हुआ है। एक ये पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट के चांस थे नीचे आने के। यहाँ तक वेग पड़ी हुई है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, ये एंट्री भी दी थी। ठीक है, और दूसरा था एक्सट्रीम पे, लेकिन एक्सट्रीम तक नहीं गई, यहाँ से ही वो लॉन्ग नीचे आ गई। पता नहीं किस क्लास में दी थी, ये भी मिली हुई थी आपको एंट्री। गोल्ड वाले पे चलते हैं। ठीक है, अब ये मार्केट है। मार्केट यहाँ से नीचे आई। ठीक है, फिर ये ऊपर गई, अब फिर नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट थी वो ये वाली ये कैंडल, ये लास्ट इम्पल्सिव ये वाली। अब ये देखें, मार्केट ने इसको फेल किया, ऊपर सिर्फ एक वेग लेके गई। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गई। नीचे क्यों आई, उसका भी लॉजिक है। इतना जल्दी इंड्यूसमेंट को फेल करते साथ ही नीचे क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ भी इनबैलेंस नहीं है, इनबैलेंस नहीं है, इनबैलेंस नहीं है, सारे मेटिगेट हुए हुए हैं। अब ऊपर तक इनबैलेंस मार्केट में है ही नहीं, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? तो इसलिए मार्केट यही इम्बैलेंस था, और मार्केट ने इसी को फेल किया और कॉर्नर से नीचे आ गए। ये वजह थी कि ऊपर इनबैलेंस ही नहीं मिला मार्केट को, क्योंकि मार्केट तो इनबैलेंस टू इनबैलेंस सफर करती है। ऊपर इनबैलेंस होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऊपर था ही नहीं इनबैलेंस, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट को फेल किया, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसके बाद वो नीचे आ गई। क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई ही नहीं थी, सारी सप्लाईयां मिटिगेट हुई थी ऑलरेडी। यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट के नीचे से नहीं जा सकती, इंड्यूसमेंट को फेल जरूर करेगी। अगर उसके ऊपर इनबैलेंस है तो आप इंड्यूसमेंट के ऊपर जो इनबैलेंस और ओबी होगा वहां से एंट्री लेंगे, इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले से। लेकिन अगर इनबैलेंस इंड्यूसमेंट के ऊपर इनबैलेंस है ही नहीं पूरे ट्रेंड के अंदर, तो फिर आप इंड्यूसमेंट के ऊपर ही एंट्री ले सकते हैं। जो इंड्यूसमेंट वाला ओबी होगा ना, तो आप उसको पकड़ लें, उससे भी आपको एंट्री मिल जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट का ये लो है। ठीक है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का। ठीक है, और इसकी जो आईडीएम है, इंड्यूसमेंट है, वो ये वाली बनती है। ठीक है ना, इससे ऊपर ये ओबी है। अब देखें मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को फेल किया, ये पूरी की पूरी एक जो है ना, ये वैसे M15 की में जाएंगे तो आपकी 3-4 कैंडल होंगी, वैसे H1 की खाली ये वेगी है। ठीक है, यहाँ से उसको कंफर्मेशन मिली और मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। ये कौन सा चार्ट है? यूरो यूएसडी का। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे भी ये लोएस्ट पॉइंट है, ये इंड्यूसमेंट थी, उसके बाद फेल की तो ऊपर वाले से नीचे आ गई। ठीक है,
यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इंड्यूसमेंट को फिल करते ही मार्केट नीचे आती है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट ये थी लोएस्ट पॉइंट पे, ऊपर से मार्केट नीचे आ गई। समझ आ गया अभी? अभी इसके अंदर ये लास्ट जो इम्पल्सिव लेगी थी वो ये थी, क्योंकि ट्रेंड बाय जा रहा था और फौरी रिवर्स हुआ, 2 से 3 कैंडल कैंडल बनी। अब मार्केट ने यहाँ को फिल किया, ठीक है, और मार्केट अभी नीचे आ रही है, तो ये यहाँ पे आपकी वैसे जब यहाँ पे आएगी इसको क्रॉस करेगी, ये आपकी चोच है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी और आपका यहाँ पे बॉस कर देगी। ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी, मतलब, ठीक है ना। दूसरी एंट्री आपकी बनेगी जब मार्केट ऊपर आएगी। आप देख लीजिएगा इन बैलेंस और ओबी को, ये यहाँ पे पेयर भी देख लें कौन सा है। इस हिसाब से आप एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी इंड्यूसमेंट फेल है। और अगर ये पॉइंट क्रॉस करता है, एक कैंडल और नीचे बनाता है, तो ये चोच भी हो जाएगा, ये भी याद रखें। चोच हो गया तो आपके लिए ये ट्रेंड C3 है, तो इसका मतलब ये है कि अगले जो है ना सैटरडे तक, सॉरी, जुम्मे तक, फ्राइडे तक ये आपको सेल में ही मिलेगा फिर, अगर ये चोच हो जाता है तो। इंड्यूसमेंट आपकी कंफर्मेशन है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये। Induce means something that attract you toward itself and you go with it. It is called inducement. Whether you supply, demand, boast, choose, order block, high, low, can be anything. This is main reason for FOMO entry. Let us understand this with the help of chart or diagram. Market is bearish and this high work as a inducement, क्योंकि मार्केट जो है ना बीरिश है। जब ये फिल हो जाएगा तो आप एंट्री लेंगे, तो उसको लॉन्ग होल्ड करेंगे। अब इंड्यूसमेंट आपको हेल्प कर रही है कंफर्मेशन में। जब तक आपकी इंड्यूसमेंट फेल नहीं होती, अगर उससे पहले आपने एंट्री ली है, तो आप स्पाइक्स को उस लेकर निकल जाइएगा, लॉन्ग होल्ड ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट फेल नहीं हुआ तो आपको लॉन्ग होल्ड की कंफर्मेशन नहीं है। जब इंड्यूसमेंट फेल हो जाएगी और ऊपर से जो आप एंट्री लेंगे यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट अगर फेल हो जाती है, यहाँ पे जो आप एंट्री लेंगे वो आपको लॉन्ग होल्ड की परमिशन है। लेकिन इससे नीचे नीचे अगर आप गलती से ले बैठते हैं, तो उसमें स्पाइक्स आएंगी 2-4 सप्लाई से, वो लेके तो निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें इंड्यूसमेंट फेल नहीं होगी। इंड्यूसमेंट फेल होना किसी भी ट्रेंड में वो शर्त है। जब भी तक इंड्यूसमेंट फेल नहीं होगी, तो आप लॉन्ग होल्ड नहीं कर सकते। ये समझ आ गया? यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बाकी आई थिंक क्लास है, उसमें आपको समझ आ जाएगा।